नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है इनकी 37 वर्ष। सवाल इनके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। मतलब देखिए, आपने जो सवाल पूछे, आपने अपनी सोच और अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, वो इशू है। वो मैंने पढ़ तो लिए, बट मुझे कुछ ऐसा उसमें दिखा नहीं कि आप कुछ मेजर सवाल पूछ रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से, हमको आपकी रेखाओं में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, कुछ बहुत अच्छा दिख जाता है या बहुत बुरा दिख जाता है, जैसा भी समझ में आता है उसको लेकर एक क्लियर कट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं और हमको आपकी इन रेखाओं में जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, वो सब जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे तो देखिए, ये होती है आपकी भाग्य रेखा। हर व्यक्ति के हाथ में उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। किसी के हाथ में आपको भाग्य रेखा ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी मिलेगी, ऐसे 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 अलग अलग जिसे जिसके कर्म रहे होते हैं उस हिसाब से भगवान भाग्य रेखा का निर्धारण करते हैं। आपके हाथ में भाग्य रेखा देखिए, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। भाग्य रेखा कहाँ है? भाग्य रेखा यहाँ है। इसका मतलब यह जो समय रहेगा, ऐसा नहीं कि व्यक्ति यहाँ नहीं कमाएगा। भाग्य रेखा यहाँ नहीं है, व्यक्ति यहाँ पर भी कमाएगा। ये होती है आपकी टीनेज, आपकी 30s। ये है आपका बुढ़ापा, व्यक्ति यहाँ भी कमाएगा। लेकिन यह जो समय रहेगा ये बहुत ग्रोथ वाला रहेगा। इसका अर्थ साफ साफ यही निकल कर आता है कि व्यक्ति को बड़ी ग्रोथ यही मिलने वाली है। ये उम्र रहेगी मेरे हिसाब से 40 से 52 वर्ष। ये जो आपके 12 वर्ष रहेंगे, यह आपको बड़ी इनकम, बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी सेविंग्स तो देकर ही जाएंगे। आप इस एज में बड़ी इनकम कर रहे होंगे, या तो उस इनकम से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो अच्छी खासी में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसा आपके पास होगा और उतनी सेविंग्स आपके पास रहेंगी। तो कहीं ना कहीं यह फाइनेंशियली, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए, प्रमोशन, बड़ा पैसा, बड़ी इनकम, बड़ी सैलरी, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह 12 वर्ष बड़े अच्छे रहेंगे, क्योंकि यही भाग्य रेखा है। तो ज़्यादा यही कुछ ना कुछ कर दिखाने वाला होता है, अपने इनकम से हटकर ज़्यादा कमाने वाला, इसके बाद ज़्यादा पैसा बचाने वाला व्यक्ति देखा जाता है। तो कुछ इस तरह के लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर धनुषाकार रेखा है, जिसका मतलब व्यक्ति इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर, आवेश में आकर व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। यह व्यक्ति की सही बुद्धि और उसका सही उपयोग होगा, इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाने वाली होती है। तो कुल मिला के अच्छी धनुषाकार रेखा है। आपके हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस उम्र में गरीब रहेंगे। आप इस उम्र में बड़े ही संतुष्ट होंगे। लेकिन ज़्यादा कमाने की बात हो, अगर व्यक्ति पूछे कि हाँ, कौन से वर्ष मेरे जीवन में बड़ा पैसा देकर जाएंगे, तो वो ये रहेंगे। इसके अलावा अगर देखिए, बुढ़ापे में अगर भाग्य रेखा नहीं है तो हाँ, आपकी इनकम में गिरावट थोड़ी बहुत आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपनी इनकम से संतुष्ट होंगे। आपका तो इस तरीके का है कि बहुत ज़्यादा सरल, सुंदर, सफल और साधारण जीवन जैसे व्यक्ति का होना चाहिए। इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं कि व्यक्ति इतना पैसा भी इतना ही कमाया जितनी की ज़रूरत थी, और थोड़ी बहुत सेविंग्स की, जिसे इमरजेंसी लायक पैसा व्यक्ति के पास बना रहे। तो बहुत ही मध्यम वर्गीय और बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही संतुष्ट करने वाली भाग्य रेखा हमको यहाँ पर दिखती है। व्यक्ति को अपने पैसे से कोई शिकायत नहीं रहेगी बुढ़ापा आते आते। जितनी जिम्मेदारियां आराम से पूरा कर लेंगे, अपनी जरूरतों को बहुत आराम से पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आने वाले अभी 37 के 3 साल जैसा जीवन चलता रहेगा, उसके बाद आपको ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी जनरली राय ये रहती है कि 40 वर्ष के बाद बिजनेस करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप छोड़िएगा नहीं। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। मुझे मस्तिष्क रेखा काफ़ी बढ़िया दिखती है। अंत में 2 भागों में टूटी है, जो कि बुढ़ापे के अंदर राजयोग देती है और व्यक्ति सुखी रहता है। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि की रेखा होती है। व्यक्ति कितना चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, बुद्धि का कितना उपयोग करने वाला होता है। तो यह मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी सही दिखाई पड़ती है। इसमें कोई दिक्कत गड़बड़ वाली बात है नहीं। जब किसी भी जातक के हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने वाला होता है, सारे संकटों को, सारे झंझटों को निकालकर जीवन में आगे बढ़ने वाला,
नई ग्रोथ देखने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव से होता है। तो कहीं न कहीं बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा, बहुत अच्छी माइंड लाइन हमको यहाँ पर दिखती है। जातक को पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी खासी व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। तो कुल मिला के इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के लक्षण हमको यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके हाथ में काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। ये हृदय रेखा यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। ये व्यक्ति के सही कर्मों की ओर इशारा करती है कि व्यक्ति के सही कर्म है। देखिए, यहाँ पर जनरली हम जो देखते हैं वो व्यक्ति का जीवन देखते हैं पैसे से, परिवार से, स्वास्थ्य से, कर्मों से, आयु से, कहाँ-कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ-कहाँ व्यक्ति लाभकारी होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मुझे तो आपका ये जीवन पैसे से संतुष्ट दिखता ही दिखता है और व्यक्ति के कर्म भी बहुत अच्छे हैं। व्यक्ति के कर्म इस प्रकार के हैं, व्यक्ति को कभी भी, जब व्यक्ति शीशे में अपने आप को देखेगा, तो व्यक्ति को निराशा नहीं होगी। व्यक्ति अपने कर्मों से ही सफल होता है। व्यक्ति अपने इस जन्म में इस प्रकार के कर्म आराम से करता है कि कम से कम अपना जीवन कर्मों से संतुष्ट हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर साफ-साफ दिखाई पड़ती है कि जातक का जीवन पैसे के साथ-साथ कर्मों से भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा बुरे या अजीब या अलग कर्म व्यक्ति से नहीं हुए हैं इस जन्म में। ये लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस समाज सेवा करें, समाज सेवा में अन्नदान करें। अपने घर से खाना बनाकर ले जाएँ या फिर बाहर से खाना खरीद कर गरीब लोगों को खिलाएँ। इस प्रकार से अन्नदान हो, जब आपको बढ़िया लगे वस्त्रदान हो और अपना भगवान का नाम जप चलता रहे। यह काम रोज़ाना तो नहीं, 15 दिन में एक बार अन्नदान कर दीजिए, 3-4 महीने में एक बार वस्त्रदान कर दीजिए गरीब लोगों को, अनाथ आश्रम में कपड़े दे आइए, वृद्धाश्रम में कपड़े दे आइए या खाना दे आइए। तो ये कर्म करने से व्यक्ति अपने जीवन में मनुष्य योनि से आगे बढ़ता है, मनुष्य योनि से छूट जाता है, मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपने जीवन को धन्य कर देता है, अपने जीवन को सफल करता है और भगवान की प्राप्ति के एक सीढ़ी आगे बढ़ जाता है, एक मार्ग करीब, एक रास्ता करीब हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर आपके हाथ में साफ-साफ दिखाई पड़ती है। इसके बाद देखेंगे आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा भी बहुत बढ़िया है। मैं इतना कहूँगा कि मैंने आपका आज पढ़ लिया था, अब बस इसको रिकॉर्ड करना ही बाकी है, रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं। मुझे आपके हाथ में कोई बड़ा कष्ट दिखा ही नहीं। मैं नहीं बोल सकता कि आपके हाथ में इस ग्रह में दिक्कत है, उस ग्रह में दिक्कत है, ये उपाय कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसा हाथ है कि व्यक्ति लोभ लालच में आकर किसी की बातों में आकर बुरे कर्म ना करे, तो जातक का जीवन बड़ा ही सफल, बड़ा ही संतुष्ट होता है। तो ऐसा ही हमको यहाँ पर आपकी जीवन रेखा से व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु देखी जाती है, जिसके भी यहाँ पर मैं ये आराम से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी आयु और आपके स्वास्थ्य को लेकर लक्षण बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा दिखता है कि व्यक्ति की मध्यम से थोड़ी-सी ज़्यादा आयु है, एक हल्की-सी लंबी आयु में कहूँगा, ऐसे लक्षण दिखते हैं। व्यक्ति को अपने बड़े बुढ़ापे तक भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी अपने स्वास्थ्य को लेकर। ऐसा समझ में आता है कि बहुत लंबी उम्र, बहुत लंबे समय तक व्यक्ति की निरोगी काया रहेगी, व्यक्ति अपने रोगों से मुक्त रहेगा और ज़्यादा बड़ी दिक्कतें, ज़्यादा बड़ी परेशानी व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेकर भी देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं हेल्थ को लेकर और आपकी आयु को लेकर लक्षण यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यह स्थिति साफ-साफ दिखाई पड़ती है कि ना तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ने वाला और ना व्यक्ति कहीं से अपनी आयु से भी कमज़ोर है। तो मुख्य रेखाएँ देख ली हैं, ये है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा। यह 4 से 5 जो मुख्य रेखाएँ हैं, यह मुझे काफ़ी सही दिखती हैं। अब एक बार नज़र डालते हैं आपके हाथ में आपके ग्रहों को लेकर। ग्रह हमको आपके बारे में यहाँ पर क्या-क्या बताने वाले देखे जा सकते हैं। देखिए, ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन देखा जाता है, जिसको देखकर मैं साफ-साफ बोल सकता हूँ कि मुझे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिखती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन परिवार की तरफ से सफल होता है। ऐसे जातक के लिए बोला जाता है कि आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार से कोई कष्ट, कोई दोष, कोई दिक्कत, कोई परेशानी व्यक्ति को अपने जीवन काल में नहीं होती है। बाहरी मंगल पर कोई बुरी रेखा है नहीं, हल्की-हल्की सी टेंशन की रेखा है। हाँ, कुछ-कुछ समय के अंतराल में व्यक्ति को कुछ न कुछ तरीके से टेंशन जीवन में होती रहती है। बस इससे कोई अलग या इससे कोई बुरा संकेत व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। केवल यही लक्षण हमको यहाँ पर समझ में आते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति पर्वत, ये आपके हाथ में यहाँ पर सीधी 2 रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं।
जब बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं हों तो यह साफ साफ बोला जाता है कि जातक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समाज सेवा निरंतर होनी चाहिए, अपने गुरुओं का मान सम्मान होना चाहिए, द्वार पर कभी भी कोई व्यक्ति आए खाली हाथ ना जाए, और घर के बड़े बूढ़ों की सेवा। यही कुछ छोटे छोटे से कर्म, छोटे छोटे से ध्यान रखने लायक बातें ही व्यक्ति के जीवन को अपार सफलता, मन में शांति और सुख की तरफ आगे बढ़ाती है। तो देखिए, कहीं से कहीं तो कोई दोष ही नहीं दिख रहा। जैसे आपके सवाल थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है हाथ में। ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज हैं, ये टाइम के साथ साथ खत्म हो जाएंगी। व्यक्ति सही कर्म करता रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा ही सरल जीवन है। परमात्मा की विशेष कृपा के लक्षण है आपकी हस्तरेखा में। समाज सेवा करता रहे, व्यक्ति पाप ना करे, तो मैं नहीं मान सकता कि मोक्ष मुक्ति का रास्ता भी बहुत दूर है। ये है शनि पर्वत, मध्यम है। हाथ में जब ऐसा शनि पर्वत हो तो व्यक्ति की वृद्ध अवस्था बढ़िया हो जाती है, व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होते, बुढ़ापा आराम से कटता है, आनंद में कटता है। जवानी में खुद ही व्यक्ति इतना पैसा आराम से जोड़ देता है कि बुढ़ापा आराम से कट जाए। सूर्य पर्वत पर पर्याप्त सूर्य रेखा है, जो कि व्यक्ति को सही मान सम्मान देती है। ऐसे जातकों को समाज में व्यक्ति को जितनी अपेक्षा होती है कि समाज में मेरा इतना मान सम्मान हो, ऐसा रुतबा हो, ऐसा ओहदा हो, तो वो सारी चीज़ें व्यक्ति की पूरी होती हैं। तो मान सम्मान बढ़िया मिलता है, समाज में बदनामी नहीं होती, नाम मान सम्मान की हानि नहीं होती, इज्जत बनी रहती है। छोटी उम्र के लोग इज्जत से, रेस्पेक्ट से देखते हैं और व्यक्ति के लिए लाभकारी होते हैं। व्यक्ति के हमेशा कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ देने वाले, व्यक्ति के काम आने वाले समाज व्यक्ति का देखा जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर साफ साफ समझ में आती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। अब बुध पर्वत पर यहाँ पर 2 से 3 4 5 रेखा है, जो कि बिजनेस में बड़ा लाभ देती हैं। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपको 3 साल के बाद यानी 40 के बाद अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तब आप बिजनेस करेंगे और बड़ा कमाएंगे, बड़ा पैसा बचाएंगे। या तो 40 के बाद आपकी जॉब का प्रमोशन इंतजार कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको ग्रैब करके आप जीवन में बड़ा पैसा कमाने ही वाले हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल। यहाँ पर कोई दोष वाली रेखा है नहीं, कोई दिक्कत वाली रेखा है नहीं। जब हाथ में ऐसा बाहरी मंगल होता है तो यह साफ साफ बोला जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति के शत्रु नहीं है। 2-4 ही जलने चढ़ने फूकने वाले लोग हैं, वह भी जीवन में कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, किसी अजनबी से मिलता तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष, कितना कष्ट आ जाए, व्यक्ति हार नहीं मानेगा। वैसे तो अगर बुरे कर्म नहीं हुए, जो कि नहीं होंगे, मुझे लगता है कि नहीं होंगे, तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा कष्ट आएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी ये बोला जाता है कि अगर कष्ट भी आता है तो व्यक्ति सारे संकटों को पार करके जीवन में आगे बढ़ने वाला ही होता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर साफ साफ समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है। जब किसी भी जातक के हाथ में इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो यह साफ साफ बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में यात्राएं बहुत होंगी। व्यक्ति जितना यात्राएं करेगा उतना ही सुखी रहेगा, उतना ही सफल होगा। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़े तो व्यक्ति जीवन में 100% ग्रो करेगा और अपनी किस्मत से भी ज़्यादा कमाएगा। केतु और राहु, यह दोनों ग्रह भी यहाँ पर ठीक हैं। तो मैंने आपकी हस्त रेखा का, आपकी ग्रहों पर्वतों का विश्लेषण कर दिया है। मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है। मैं केवल इतना ही बोलूँगा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, कर्म, आयु, आपका निजी जीवन, आपका सुख, सबको लेकर लक्षण बड़े ही सही हैं। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि आने वाले समय में आपको चाहिए कि समाज सेवा होती रहे, भगवान का भजन होता रहे, कुछ नियमित कार्य होते रहे, जैसे कि साल में एक बार सत्यनारायण की कथा करा देना, अन्नदान करते रहना, गरीब लोगों के काम आ जाना। यह व्यक्ति बस यही काम करता रहे, कोई अपनी तरफ से पाप ना करे, लोभ लालच में आकर, काम के वश में आकर कोई पाप ना करे, तो वैसा व्यक्ति 100% मनुष्य योनि में ये आपका आखिरी जन्म सिद्ध होगा और व्यक्ति भगवान को पाने के एक कदम और करीब आएगा। यह लक्षण, इतने बढ़िया स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। तो यह है आपकी हस्तरेखा का पूरा विश्लेषण। मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखती नहीं है, बाकी सब कुछ ही ठीक है। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सब कुछ ठीक है, हर चीज़ से संतुष्टि है। तो ये है विश्लेषण। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिएगा, सबके जवाब मिलेंगे। एक रिव्यू हो तो बता दीजिएगा आपका रिव्यू कैसा लगा, आप सेटिस्फाई है कि नहीं है, रिव्यू से बताइएगा। तो अपने रिव्यू
अपने डाउट, अपने क्वेरी लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।